Hello class 7th. So today we are going to start a chapter number 3 for revision structure of atom. So आप सभी को ये चैप्टर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा बट दिस इज अ क्वाइट इजी चैप्टर. सो आपने जो भी करना है इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना है सो दैट यू विल बी फाइन इन दिस चैप्टर. ओके, सो फर्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम मीन्स व्हाट इज एटम. फर्स्ट क्या करने वाले हैं हम, व्हाट इज एटम. सो व्हाट इज एटम? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट. एलिमेंट है, एलिमेंट से बना एटम. एटम इज कॉल्ड द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम. और ये बताया किसने कि एटम होता है? ये हमें दिया कि डाल्टन ने. डाल्टन ने बताया कि एटम जो होता है वो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है किसी एलिमेंट का. एलिमेंट मीन्स आप कुछ भी ले सकते हैं, एटम से मिलके क्या बनता है? एलिमेंट बनता है. ओके, सो नाउ आप देखिए अगर दो एटम्स जुड़ते हैं मीन्स एटम है एक ऑक्सीजन, है ना. ऑक्सीजन मान लीजिए कि एटम है. एटम के साथ एटम जुड़ता है, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन, वो क्या देता है हमें? O2, जो क्या है? एक मॉलिक्यूल है. ओके, सो मॉलिक्यूल क्या होता है? जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलके बना हो उसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स. वी कॉल देम मॉलिक्यूल्स. ओके, सो लुक एट हियर, व्हाट आर कंपाउंड्स. कंपाउंड्स जैसा कि हमने देखा एरो से देखें, फ्लो डायग्राम से, दैट molecules are giving compounds means two molecules are getting or two or more molecules are forming compounds, or you can say directly two or more elements react to form compounds. कि दो या दो से ज्यादा जो एलिमेंट्स हैं मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स बनाते हैं. अब देखिए अगर दो एलिमेंट्स को मिला दें तो वो क्या बना देगा? मिक्सचर बना देगा. मीन्स कि अगर किसी भी आप दो एलिमेंट्स को मिलाए, आपके पास कोई भी दो एलिमेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल घर पे आप किसी दो सॉलिड्स के एग्जाम्पल ले लीजिए, मीन्स शुगर एंड सॉल्ट ले लीजिए. अगर आप उन दोनों को मिला रहे हैं, ओके, दैट आर नॉट एलिमेंट्स बट वी आर सेइंग कि अगर वो एलिमेंट हो तो उन दोनों को मिला दे तो वो क्या बना देता है? मिक्सचर बना देता है. ओके, सो इफ वी मेक्स टू एलिमेंट्स और टू कंपाउंड्स मीन्स या तो दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स मिलाएं या फिर किसी भी दो कंपाउंड या दो से ज्यादा कंपाउंड्स को मिला दें, सो दैट विल फॉर्म मिक्सचर. ओके, एंड ऑल दिस थिंग्स आर कॉल्ड मैटर. मैटर वो है जो हम आसपास में देख रहे हैं, उसमें से कुछ एलिमेंट्स है, कुछ कंपाउंड्स है. सो ओके, सो दिस इज द टाइप. ये आप कैसे कैसे फ्लो चार्ट याद रखना है सो दैट यू विल बी परफेक्टली गुड इन दिस. ओके, सो व्हाट इज एलिमेंट? एलिमेंट इज मेड अप ऑफ एटम एंड एटम इज व्हाट? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट इज कॉल्ड एटम. एंड व्हाट इज मॉलिक्यूल? आफ्टर एडिंग टू एटम्स दे आर फॉर्मिंग मॉलिक्यूल्स. व्हाट आर कंपाउंड्स? Two or more elements react to form compounds. Okay, so moving to the next, symbols. Symbols क्या होता है? जैसे आप देखिए हाइड्रोजन, आपने सुना होगा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, मैग्नीशियम, कार्बन, ये सभी के लिए हमारी साइंस ने एक सिंबल्स बनाए हुए हैं. हाइड्रोजन के लिए हमने H बनाया हुआ है, ऑक्सीजन के लिए हमने O बनाया हुआ है, मैग्नीशियम के लिए हमने Mg बनाया हुआ है, क्लोरीन के लिए Cl बनाया है, कार्बन के लिए C बनाया है, Al के लिए Al बनाया है. तो देखिए इसको याद रखने की क्या ट्रिक है हमारे पास में. इट इज अ सिंपल टू लर्न. आप सभी को ये इसमें डिफिकल्टी आ रही होगी कि हाउ टू लर्न दिस सिंबल्स. तो इस सिंबल्स को याद करने के लिए बहुत इजी ट्रिक है. हाइड्रोजन का फर्स्ट लेटर, वहां से आप हिंट ले लीजिए हाइड्रोजन. ऑक्सीजन का फर्स्ट लेटर O, तो वहां से आपके पास हिंट आ गया. मैग्नीशियम में देखिए मेन लेटर्स जो कौन से हैं? Mg. सो हमने क्या किया? Mg सिंबल बना दिया. क्लोरीन में देखिए C एंड L, क्लोरीन बन गया. कार्बन में देखिए C है तो ओनली C लिख सकते हैं हम. अब Al के पास में, एल्यूमिनियम के पास में Al आ गया. तो अब देखिए हम ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पे हमने C लिखा, इसका भी तो C हो सकता था, राइट. तो इसलिए इनको डिफरेंशिएट करने के लिए कि C नाम से हमारे पास में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, सो दैट वी हैव प्लेस्ड देयर नेम्स डिफरेंट. कार्बन का हमने C रखा और क्लोरीन का हमने Cl रखा. अगर हम Cl की जगह C रख देते तो ये सेम हो जाते. ओके, सो ऐसा ही आपको पूरा एक फ्लो चार्ट आपके बुक में जो आपके पास में क्या दिया है, टेबल दिया हुआ है, जिसमें से आपको क्या करने हैं, यू हैव टू लर्न ऑल दिस. ओके, बिकॉज दिस इज नॉट हार्ड, यू जस्ट हैव टू पुट सम एफर्ट्स. थोड़े से एफर्ट्स करेंगे आपको इजीली लर्न हो जाएंगे. ओके, सो जस्ट हैव अ लुक ऑन दैट. नाउ नेक्स्ट इज फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या होता है? अब जैसे देखिए हम बताएं कि फॉर्मूला क्या होता है. मीन्स कोई भी कंपाउंड बनाया हमने, अगर हमने दो एलिमेंट्स मिलाए हैं सो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे? दो मिलके क्या बनाएंगे? एक कंपाउंड बनाएंगे, एक मटेरियल बनाएंगे. तो उस जो मटेरियल बना उसको कैसे फॉर्मूला में लिखना है? फॉर्मूला मीन्स कि जब हम इनके साथ में, इन सिंबल्स के साथ में जब हम लिखते हैं
तो उसे क्या बोल देते हैं, फॉर्मूला बोल देते हैं। सो फॉर्मूला इज व्हाट, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड इन सिंबल्स ऑफ देयर एलिमेंट्स, कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड फॉर्मूला। फॉर्मूला किसको बोलते हैं, जैसे देखिए वाटर, वाटर किससे मिलके बना होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सो टू एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड वन ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए और एक ऑक्सीजन का एटम लिया, तो हमारे पास में क्या बन गया, वाटर बन गया। सिमिलरली कैल्शियम कार्बोनेट देखें तो कैल्शियम का Ca एंड कार्बोनेट का CO3, तो CaCO3 हमारे पास में क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl, जो हम घर पे क्या खाते हैं, जो सॉल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, मीन्स NaCl। ओके, देखिए सोडियम का फॉर्मूला था Na, सोडियम का जो सिंबल था, और क्लोरीन का क्या था, Cl, तो Na एंड Cl। ठीक है, अब आप देखेंगे कि ये जो आपके बुक्स में दे रखे हैं, ये आप क्या कर सकते हैं, इनको एज इट इज लर्न कर सकते हैं। सो जो आपको अच्छे से लर्न करने हैं वो ये सब हैं कि आपको इनको अच्छे से लर्न करना है, और कुछ इनमें से जो आपके उसमें वर्कशीट में दे रखे हैं, जो माई कंपनी बुक्स में आपको दे रखे हैं, सो वो आपको जो सिंबल्स हैं वो अच्छे से लर्न करने हैं। ओके, सो दैट आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज कि हमारे पास में आती है वैलेंसी। वैलेंसी क्या होता है, अब आप देखिए इसमें हमने यहाँ पे 2 लिखा, राइट, यहाँ पे हमने 3 लिखा, पर जो सिंबल्स थे उनमें ये 2 3 नहीं था। हाइड्रोजन के सिंबल में H था और ऑक्सीजन के सिंबल में O था, है ना, पर हमने इसके यहाँ पे 2 क्यों लिखा, इसका मतलब है कि हमारे पास में हाइड्रोजन की 2 रिक्वायरमेंट है और ऑक्सीजन की 1 है, मतलब जो 2 हाइड्रोजन है वो 1 के इक्वल है। ओके, सो आप देखते हैं कि अब वैलेंसी क्या है, वैलेंसी है कि किसी भी कंबाइनिंग कैपेसिटी किसी भी एलिमेंट की, कि हाउ वी कंबाइन, किस नंबर से वो कंबाइन होता है। तो हाइड्रोजन की जो वैलेंसी है वो क्या है, हमारे पास में ओनली 1 है, ठीक है, 1 है उसकी वैलेंसी, और ऑक्सीजन की क्या है, 2 है। तो अगर हमें वाटर बनाना है, वाटर में हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स लगते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स लगते हैं, और ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो 1 मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन के इक्वल है, बिकॉज इसकी वैलेंसी 2 है और इसकी 1 है। तो ऑक्सीजन का 1 हाइड्रोजन के 2 के इक्वल है, तो हम क्या लिख देंगे, H2O। कॉम्बिनेशन के लिए दोनों का इक्वल होना जरूरी है, तो H2 और O। सो ये हमारे क्या था, सिंपली फॉर्मूला बनाना था। वैलेंसी अब देखिए हाइड्रोजन की 1 होती है, क्लोरीन की 1 होती है, कार्बन की 1 होती है, और मैग्नीशियम की 2 होती है, ऑक्सीजन की भी 2 होती है, और हाइड्रोक्साइड की 1 होती है। सो ये जो आपके पास में सिंपल है कि वैलेंसी को कैसे लर्न करना है, तो वो आपके पास में क्या दिया हुआ है, एक टेबल दिया हुआ है जिसमें आपको क्या करना है, इजीली उसमें सभी वैलेंसीज दी हुई है। सो जो आपको ये वैलेंसीज लिखवाई इनको तो आपको अच्छे से लर्न करना ही करना है, और जो आपके पास दूसरी वैलेंसीज है उनको भी आप एक बार रीड आउट करेंगे, क्योंकि आपके जो फर्दर क्लासेज है उसमें और अच्छा आएगा, बट स्टिल वी हैव टू लर्न ऑल दिस। ये जो है ये मस्ट है, इनको तो आपको याद करना ही करना है, जो आपको अभी बोर्ड पे लिखवाया गया है इन सभी को याद करना है, बट यू हैव टू डू सम मोर ऑल्सो, कि जो आपकी बुक्स में दी हुई है वो उसको आपको रीड आउट जरूर करना है कि किसकी कौन सी वैलेंसी है, और याद करने का उसको ट्राई करना है। तो हम जो नेक्स्ट करने वाले वो हम करने वाले कि ये जो फॉर्मूला हमने बनाया वो कैसे बनाया, किस तरह से बना, हमें क्या पता कि यहाँ पे 2 आएगा या 1 आएगा। सो वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। ओके, सो हैव अ लुक हियर, राइटिंग केमिकल फॉर्मूला, कि हमने पिछले में किया कि केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं, तो अब हम देखेंगे कि कैसे होते हैं वो केमिकल फॉर्मूला, कैसे बनाए जाते हैं। सो ओके, अगर आपको दिया गया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो जैसे आपको एलिमेंट दिया गया, जैसे नाम दिया गया, आपको वैसा का वैसा उसको कैसे लिख लेना है। जो फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन, तो हमने लिख लिया हाइड्रोजन। सेकंड आपको दिया गया क्लोराइड, तो हमने लिख लिया उसे क्लोराइड। अब हमें क्या करना है, उसके जस्ट नीचे हमने लिखनी है उनकी वैलेंसीज। हाइड्रोजन की वैलेंसी क्या है, 1, कैल्शियम के क्लोरीन की वेलोसिटी क्या है, सॉरी वैलेंसी क्या है, 1। तो हम क्या करेंगे, हम अब क्या करना है, हमें इसमें फर्स्ट हमें ऊपर क्या लिखना है, एलिमेंट्स, और नीचे क्या हमें क्या लिखना है, उसकी वैलेंसीज लिखनी है। सो अब हम क्या करेंगे, इन्हें क्रिस क्रॉस करेंगे, मींस जो H के नीचे क्या आएगा, 1 आ जाएगा, और Cl के नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो इसकी वैलेंसी है वो इसके पैर में, और इसकी जो वैलेंसी है वो इसके पैर में। ओके, सो H के पैर में 1 मीन्स H, एंड Cl के पैर में 1 क्या होता है, Cl। सो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया, केमिकल फॉर्मूला HCl फॉर हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड, अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, कार्बन है फर्स्ट, और सेकंड हमारा एलिमेंट कौन सा है, क्लोराइड है। टेट्रा का मीन्स होता है 4,
इसका मतलब क्या है कि हमारे पास में क्लोराइड के जो है इसमें 4 हैं, मींस 4 वो हैं एटम्स है। ओके, तो अब क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे फर्स्ट एलिमेंट मींस कार्बन, सेकंड जो हमारे पास में वो क्या है, क्लोराइड। तो अब क्या करेंगे, हम इनकी नीचे वैलेंसीज लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसीज हमने अभी की, कार्बन की वैलेंसी होती है 4 और क्लोरीन की कितनी होती है 1। तो हम क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस करेंगे। सो सी के पैर में क्या आ जाएगा 1 एंड Cl के पैर में 4, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा CCl4, सिंपल। फिर ये जो आपको सारे अच्छे से करने हैं जो भी आपको लिखवाया जा रहा है। सो मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, सेकेंड इज ऑक्साइड मीन्स ऑक्सीजन। सो Mg एंड हियर इज O। मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी है 2 एंड ऑक्सीजन की वैलेंसी अगेन 2। सो नाउ क्रिस क्रॉस यू विल गेट Mg2 एंड O2। अगर Mg भी 2 है O2 भी 2 है तो क्या हो जाएंगे, ये 2 एंड 2 कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर MgO, राइट। सो नेक्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको आप ध्यान से देखेंगे, कैल्शियम लिखेंगे पहले और हाइड्रोक्साइड मींस ऑक्सीजन के साथ में हाइड्रोजन मींस OH, और इसकी वैलेंसी कितनी होती है 1 होती है। ओके, सो 1 इसकी वैलेंसी और कैल्शियम की वैलेंसी कितनी होगी 2। सो नाउ क्रिस क्रॉस Ca1 एंड OH ट्वाइस। अब देखिए आपको यहाँ पे सिर्फ O या O पे 2 या H पे 2 नहीं लगाना है, इसके होल पे 2 लगाना है, मतलब कंप्लीट पे। तो हमने क्या किया Ca कंप्लीट ट्वाइस, CaOH ट्वाइस। अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, फर्स्ट इज एल्यूमिनियम, सेकंड इज सल्फेट। सल्फेट बोलते हैं SO4 को, इसकी वैलेंसी क्या होती है 2 होती है और एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है 3 होती है। तो हमें क्या करना है, अगेन इसको क्रिस क्रॉस करेंगे, इसको इसके 2 जो है वो एल्यूमिनियम के पैर में चला जाएगा और 3 जो है वो SO3 के पास चला जाएगा। अगेन इसकी तरह ऑक्सीजन पे या हाइड्रोजन पे ना लगा के हम इसके कंप्लीट पे थ्राइस लगाएंगे। ओके, सो यू कैन सी Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में क्या आ गई, ये 5 फॉर्मूलाज हैं जो आपके सिलेबस में है और आपकी बुक्स में भी है माई कंपेनियन में। सो जस्ट रीड आउट ऑल वेरी केयरफुली। आप सभी को ये क्या करना है, बहुत अच्छे से इस 5 फॉर्मूलाज को अच्छे से याद करना है। अगर आपको किसी और की वैलेंसी याद नहीं होती है तो जो इन फॉर्मूला में जो एलिमेंट्स दिए गए हैं उनकी आपको अच्छे से वैलेंसीज याद करनी है। ओके, बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम, बिकॉज देर आर ओनली 5 फॉर्मूलाज इन दिस, है ना, सिर्फ 5 फॉर्मूलाज हैं, ये आपको अच्छे से करने हैं। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज एरोमेटिसिटी मीन्स नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अगर किसी एटम में मतलब कि किसी मॉलिक्यूल में 1 एटम है तो वो क्या होगा मोनो एटॉमिक मीन्स 1 एटम वाला। एरोमेसिटी कितनी है उसकी, एटॉमिसिटी उसकी 1 हो जाएगी। अगर किसी मॉलिक्यूल में 2 एलिमेंट्स है मीन्स 2 एटम्स हैं उसके, तो अब क्या बोलोगे, एटॉमिसिटी कितनी है 2 है। सो एटॉमिसिटी इज जनरली द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब देखिए आप, हीलियम है, हीलियम एक एटम से ही मिलके बना है तो ये क्या है मोनो एटॉमिक है। मोनो का मतलब होता है 1। ओके, सो दिस इज मोनो एटॉमिक। और जो हाइड्रोजन देखिए H2 का यहाँ पे क्या है, इसमें कौन से 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 एटम्स है एक मॉलिक्यूल में। सो अब क्या करोगे, इसकी क्या है, ये कौन सा है, इसकी एटॉमिसिटी कितनी है 2 है, मींस ये क्या है डाई एटॉमिक है। ओके, अब जिसमें 3 एटम्स आ रहे हैं वो क्या है, जिसमें 3 आ रहे हैं वो कौन सा है, ट्राई एटॉमिक है। जिसमें 4 आ रहे हैं वो क्या है, टेट्रा एटॉमिक है। तो आप सभी को बताना है, अगर यहाँ पे जनरल बात करें, अगर हीलियम की जगह हमारे पास E1 है तो E अगर 1 है तो मींस उसकी एटॉमिसिटी कितनी है 1 है। अगर E2 है तो एटॉमिसिटी कितनी है 2 है। E3 है तो एटॉमिसिटी कितनी है 3 है और E4 है तो एटॉमिसिटी 4 है। सो दिस इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। अब हमें क्या करना है, इसमें कई से होते हैं, जैसे मोनो एटॉमिक, 2 वाले को बोलते हैं डाई एटॉमिक, 3 वाले को बोलते हैं ट्राई एटॉमिक, 4 वाले को टेट्रा एटॉमिक, एंड ऐसे चलता रहता है। ओके, सो अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, विच इज, इसमें आपको देखिए पहले आपको ये देखना है, इसके जो बुक में आपके पास में वो दिए गए होंगे सभी के, मींस जो आपका सभी जो एटॉमिसिटी सभी उसकी दे रखी होगी मॉलिक्यूल्स की। सो वो आपको क्या करना है, एक बार ऊपर से स्टडी जरूर करना है उसे। ओके, और ये जो प्रोसेस मैंने बताया ये तो बिल्कुल याद आपको जरूर रखना है। ओके, सो नेक्स्ट इज
केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग। ये केमिकल इक्वेशन क्या होती है? किसी भी कंपाउंड, जब भी कोई कंपाउंड बनता है, मैंने आपको बताया था दो एलिमेंट से मिलकर जो कंपाउंड बनता है वो क्या होता है? एक कंपाउंड बनाता है। जो कंपाउंड होता है, उस जो कंपाउंड बनने की प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन हुई और जो दो प्रोडक्ट से वो चेंज होके एक में चेंज हो गए, एक कंपाउंड में चेंज हो गए। अब देखिए हम उसको क्या लिखते हैं? कार्बन प्लस ऑक्सीजन। कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, मींस कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। तो देखिए कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये क्या है? लेफ्ट हैंड साइड वाले जो बीच में क्या होता है, हम एरो लगाते हैं कि ये दोनों किस में चेंज हो गए? उस प्रोडक्ट में हो गए। तो हम जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो राइट साइड उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट्स बोलते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, इसमें बैलेंस करना है। बैलेंस का मतलब क्या होता है? कि दोनों तरफ इक्वल अमाउंट हो, है ना। तो हमें क्या देखना है कि अगर सी इधर जितने हैं, सी की अमाउंट कितनी है? 1 है। उधर भी कितनी होनी चाहिए? राइट हैंड साइड भी कितनी होनी चाहिए? 1 ही होनी चाहिए। तो वो इक्वेशन कौन सी होगी? बैलेंस होगी। कि सी की अमाउंट देखिए वहां पे 1 है, ऑक्सीजन की अमाउंट कितनी है? 2 है, तो 2 की 2 है। ओके, सो देखिए दोनों तरफ इक्वल है, तो मतलब इक्वेशन क्या है? बैलेंस्ड है। अब हमें देखना है एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं, सोडियम एंड वाटर। अब देखिए यहाँ पे काउंट कीजिए, सोडियम कितने हैं? 1 है। इधर देखेंगे, इधर भी कितने हैं? सोडियम 1 है। अब इधर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? इधर हाइड्रोजन 2 है और इधर कितने हैं? 2 and 1 3 है। मींस हाइड्रोजन बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन बैलेंस है। तो हमें क्या करना है? इसे दोनों के नंबर्स जो हैं, दोनों एटम्स के नंबर क्या करने हैं? दोनों तरफ इक्वल करने हैं। सो देखिए अगर सोडियम को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? इधर 2 से मल्टीप्लाई किया सोडियम, और इधर हमने क्या किया? वाटर को भी 2 से मल्टीप्लाई किया। और इधर हम क्या करेंगे? अब इधर भी 2 से कर देंगे और इधर इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो अब देखिए क्या ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। सोडियम कितने यहाँ पे? 2 है। तो इधर 2 बनाने के लिए हमें इससे किससे मल्टीप्लाई किया? 2 से किया। अब देखिए हमारे पास में इधर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो H का कहाँ पे? 2 मॉलिक्यूल्स पहले थे और 2 से और मल्टीप्लाई करने के बाद में कितने हो गए? 4 हो गए। सो लेट्स चेकिंग हियर, यहाँ पे कितने? 2 ये थे H2 वाले, और 2 इससे मल्टीप्लाई करने पे ये भी H2 हो गए। मीन्स हाइड्रोजन इक्वल है। अब देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? 2 है ना, 2 into O है, तो मतलब 2 ऑक्सीजन है। और इधर भी कितने चाहिए? 2 ऑक्सीजन। मीन्स 2 ऑक्सीजन यहाँ पे भी है। तो इसका मतलब क्या है? रिएक्शन क्या है? बैलेंस है। आपको क्या देखना है कि आपको कोई अगर ऐसी रिएक्शन दी जाती है तो आपको देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो सेम हो दोनों तरफ। आपको क्या करना है? सिंपली इनको मल्टीप्लाई करके और दोनों तरफ इक्वल करने की ट्राई करनी है। सो बिल्कुल ईजी है, ये आपका चैप्टर बिल्कुल ईजी है। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट कवर योर ऑल माय कंपेनियन एंड दीज मच टॉपिक्स विच आई हैव डिस्कस्ड टू यू। ओके, कि जो भी हमने आज लेक्चर में किया ये आपको अच्छे से डिस्कस करना है और माय कंपेनियन के क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से करने हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।